मैथ वाई 7 चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए आपके पास है, जिसके अंदर हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। नेगेटिव 2xy, 4/3 x की पावर 3 y की पावर -2। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमें कि जो हमारे पास जो नंबर है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और लाइक साइन यानी कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y को y के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये देखें, पहले लिखा गया है -2xy मल्टीप्लाई 4/3 x³ y की पावर -2। आपके पास नीचे वाले स्टेप में देखें तो -2 को हमने 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, जो सेपरेट करके लिख दिया गया है। -2 मल्टीप्लाई 4/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन साहब में चल रहा है, मल्टीप्लाई फिर आ गया ये वाला x केस के x के साथ x³ के साथ फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देन y मल्टीप्लाई बाय y की पावर -2 हो गया। अब ये वाला जो 2 है, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 एज ए नोमिनेटर काम कर रहा है और 2 के नीचे आपके पास 1 आपका डिनोमिनेटर है। 2 ने 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 जार 8, -8/3 x की पावर यहाँ पर 1 है, सेकंड x की पावर आपके पास 3 है। तो x मल्टीप्लाई x करेंगे तो x की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 1 + 3 = 4, x की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास y की पावर 1 है, मल्टीप्लाई y की पावर -2 है। अब -2 में से जब +1 करते हैं, क्योंकि रूल होता है एक्सपोनेंट का, जब बेस सेम आ जाती हैं तो पावर को आपस में ऐड कर देता है। यहाँ पे आपके पास =-1 आ जाता है, तो y की पावर आपके पास -1 बन जाएगी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -8/3 x की पावर 4 और y की पावर -1। इसी का पार्ट नंबर बी है, फिर आपके पास 4/5 मल्टीप्लाई x की पावर 4 y की पावर 1 -5/16 x की पावर 3 y की पावर -1। अब इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या करना है कि नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है हमने -5/16 के साथ, x की पावर 4 को हमने x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और y की पावर 1 को y की पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पर देखें तो 4 का टेबल 16 के साथ कैंसिल हो रहा है, क्रॉस में 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। तो ऊपर आपके पास बच गया -1 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में सेव हो गया 1/4। x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4 करेंगे तो x की पावर 7 बन जाएगी, और y मल्टीप्लाई y की पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो आंसर 0, तो y की पावर 0 आ जाएगी। और किसी नंबर की पावर भी 0 = आपके पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि y वहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -1/4 x की पावर 7। उसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी आपके पास है, -x², x की पावर 3 -5x की पावर 2 + 4x -1। अब -x² ने क्या करना है कि पूरी अंदर वाली जो पैरेंथेसिस सेकंड वैल्यू आपको मिल गई है, इसके साथ आपने करना है मल्टीप्लाई, यानी कि x ने पहले क्या करना है, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर x की पावर 2 ने x की पावर 2 यानी कि -5x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर -x की पावर 2 +4x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर -x की पावर 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा। जिस तरह ये नीचे वाले स्टेप में सेपरेट करके लिख दिए गए। -x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दो 2 साइंस, तो अब वो आ जाता है आपके पास प्लस, तो ये प्लस लगा दिया। फिर ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई 5x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये वाला नेगेटिव जब फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, नेगेटिव जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस, तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा। देन फिर x की पावर 2 का नेगेटिव साइन, जब नेक्स्ट साइन -1, तो उस दिन नेगेटिव आ गया तो फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई को प्लस बना दिया और x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 बन गया आपके पास। अब यहाँ पर देखें x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 हुई है, तो आंसर आपके पास x की पावर 5 आ गया, -x की पावर 5 प्लस का साइन, फिर x की पावर 2 मल्टीप्लाई 5x की पावर 2। अब 5 तो सीधे रह जाएगा क्योंकि इसके आपके पास कोफिशिएंट 1 है, 5 1 जार 5, x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, +5x की पावर 4, फिर -1 x की पावर 2 मल्टीप्लाई 4x, 1 कोफिशिएंट है और 4 आपके पास कोफिशिएंट, तो 4 1 जार 4 और x की पावर 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर x की पावर आपके पास 1 है, तो 2 और 1 आपके पास क्या बन जाएंगे 3, फिर प्लस x की पावर 2 सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास डी है,
पी की पावर -2 कोमा पी की पावर -3 प्लस पी की पावर -2 प्लस 4p -1 -7। अब पी की -2 ने तमाम पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई करने हैं, तो पी की -2 मल्टीप्लाई पी की -3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी आपका प्लस का साइन है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस किया तो फिर प्लस पी की पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे 3p की पावर -2 के साथ, फिर p की पावर 2 मल्टीप्लाई करेगी -2 पॉजिटिव p की -4 के साथ, फिर दोबारा p की -2 मल्टीप्लाई करेगी -7 के साथ। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास p की पावर -2 और p की पावर -3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 और -3 करेंगे तो आंसर आपके पास -5 आ जाता है। p की पावर -2 मल्टीप्लाई p की पावर -3। अब इस p का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई 3 के तो आंसर आपके पास 3 आ गया। p की पावर -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो आपके पास p की पावर -4 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया इसका कोफिशिएंट, फिर 1 4 1 ज़ार 4 p की पावर -2 और साथ में आपके पास आ गया -1 तो -3 आ गया। अब -7 p की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -7 p की पावर -2 आपके पास आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर ई आपके पास है 4/3 a की पावर 3 कोमा -4 5 4 a की पावर 5 प्लस 7 a की पावर 4 -2/5 a की पावर 3 आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 4/3 a की पावर 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया -4 a की पावर 5 के साथ, फिर यहाँ पर भी प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो आंसर आ गया प्लस 4/3 a की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 a की पावर 4। फिर यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन बाहर रख दिया तो 4/3 a की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 a की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 4 ज़रा आ गया आपके पास 16 पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव a की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 5 के साथ a की पावर 8 और नीचे डिनोटर आपके पास 3 सेम 8 आ गया। अब 4 7 ज़ार 28 a की पावर 3 और a की पावर 4 आपके पास a की पावर 7 बन गया, तो नीचे आपके पास फिर 3 बन गया 28/3 a की पावर 7। फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस किया तो -4 2 ज़ार 8 3 5 ज़ार 15 8/15 a की पावर 3 और a की पावर 3 मल्टीप्लाई होकर a की पावर आपके पास बन गया 6। पार्ट नंबर एफ क्वेश्चन हमारे पास -3/4 x³ कोमा x² प्लस 2x माइनस 1। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो अब ये जो आपके पास देखें कि -3/4 x³ है, ये इसने क्या होना है कि फुल पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई होना है, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास वैल्यू है x² है प्लस 2x है एंड -1 है। उसको क्या किया है, बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब x² के साथ जहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट 1 है, जब 1 के साथ -3/4 मल्टीप्लाई होगा तो वो -3/4 ही रहेगा। तो पीछे आपके पास रह गया x³ और इनसाइड आपके पास x²। जब ये दोनों आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, बेसिस 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि बेसिस सेम है, तो x की पावर आपके पास 5 बन जाता है। उसके बाद सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड वैल्यू के साथ जो आपके पास साइन है वो प्लस है, लेकिन जो आउटसाइड -3/4 वहाँ पे आपके साथ साइन है नेगेटिव। जब ये नेगेटिव मल्टीप्लाई प्लस से करेगा तो आंसर नेगेटिव दे देगा। अब x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 3/4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 ज़ार 6 और नीचे वाला डिनोमिनेटर 4 इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा 6/4। और यहाँ पर आपके पास x है और उस x³ के साथ फिर मल्टीप्लाई होना है, तो x³ और x से जब मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ पावर नहीं होती वहाँ पर आपके पास पावर 1 होती है, तो यहाँ पर आपके पास पावर बन जाती है 4। तो उसके बाद फिर सेकंड से करने मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको करना है थर्ड से पास, यहाँ पर आपके पास 1 है, 1 आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है किसी किस्म की चेंज नहीं आती, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे तो आंसर प्लस आ जाएगा और उसको सीधा आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 x की पावर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर ये स्टेप कैंसिल हुई, 6/4 आपस में कैंसिल हो रहा है। 6/4 को जब आपस में कैंसिल करते हैं 2 के टेबल के साथ, तो 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 यानी कि 3/2 आ जाता है, तो आपके पास आंसर आ जाता है -3/4 x की पावर 5 -3/2 x की पावर 4 प्लस 3/4 x की पावर 3 है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर करते हैं सॉल्व जी, जो कि हमारे पास है m-3 कोमा x m की पावर 4 नेगेटिव m की पावर 3 प्लस m की पावर 2 नेगेटिव m प्लस 2 आपके पास है ये।
तो अब क्या कर रहे हैं कि इस पैरेंथीसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है अब देखें फर्स्ट पैरेंथीसिस के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू हैं जो कि m-3 है, और सेकंड पैरेंथीसिस के अंदर हमारे पास 5 वैल्यू या 5 वैल्यूज़ आई गई हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई। तो क्या कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट पैरेंथीसिस के अंदर से फर्स्ट वैल्यू को m को हमने फर्स्ट पूरी सेकंड वाली फुल पैरेंथीसिस से मल्टीप्लाई करना है, और देन सेकंड वैल्यू को फिर हमने उस सेकंड पूरी पैरेंथीसिस से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया कि m इज़ मल्टीप्लाई बाई सेकंड पैरेंथीसिस फुल लिख दी गई है, और -3 को लिख के फिर सेकंड पैरेंथीसिस को मुकम्मल तौर पर लिख दिया गया है। अब इसके क्या करना है कि इस m के ने पहले इस तमाम पैरेंथीसिस से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे कि अब ये जब m इस m की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 5 बना देगा, क्योंकि यहाँ पर m की पावर आपके पास 1 है। उसके बाद m फिर नेगेटिव है, यहाँ पे सीधे सीधे नेगेटिव है क्योंकि बाहर आपके पास प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर माइनस, m की पावर 1 और m की पावर 3 मल्टीप्लाई होगी m की पावर 4, फिर यहाँ पर आ जाता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आंसर प्लस, m इज़ मल्टीप्लाई m/2, m की पावर 2 तो m की पावर 3 आ जाएगा। फिर m को जब इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नीचे आ जाएगा, और m मल्टीप्लाई m करेंगे तो m की पावर आपके पास 2 आ जाएगा, और उसके बाद m को डायरेक्ट हम 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 2m आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपके देखते हैं हमने -3 को हमने फुल पैरेंथीसिस से मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं अब यहाँ पर आपके पास बाहर माइनस आ गया। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी पैरेंथीसिस से बाहर माइनस आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल हो या सब्ट्रैक्शन का रूल हो, तो अंदर के तमाम साइन चेंज होते हैं एडिशन के रूल के मुताबिक। यानी कि पैरेंथीसिस से बाहर अगर माइनस आया, जब पैरेंथीसिस को पैरेंथीसिस के अंदर लेके जाएंगे तो आपको वो तमाम के तमाम साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर इसी तरह हुए चेंज किए गए -3, यहाँ पर आपके पास प्लस है तो -3 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास नेगेटिव और 3m की पावर 4 आ जाएगा सीधा। उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे तो फिर आपके पास प्लस और 3m की पावर 3, फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई प्लस तो आंसर नेगेटिव 3m की पावर 2, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करेंगे तो प्लस 3m, और नेगेटिव मल्टीप्लाई 2 करेंगे पॉजिटिव 2 के साथ तो -6 आ गया। ये होगी हमारे पास सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इसको करना है अरेंज करके लिखना है कि m की पावर 2 5 के साथ अगर कुछ है तो उसको हमने सॉल्व करना है, फिर m की 2 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, इस तरह। तो यहाँ पर m की पावर 5 देखें तो आपके पास एक सिंगल है तो वो लिख दी गई इसमें से निकाल कर, ये आपके पास है। उसके बाद m की पावर 4 आपके पास ये थी नेगेटिव m की पावर 4, और दूसरी आपके पास नेगेटिव 3m की पावर 4 थी, वो भी मैंने ये आपके पास लिख दी है। उसके बाद आपके पास आ गया नेगेटिव 3m की पावर 4 के बाद पॉजिटिव 3m की पावर 3 आ गया। उसके बाद आपके पास फिर इसके अंदर 3 की पावर m है, 3m की पावर 3 है, वो भी लिख दिया। m की 3 के ख़त्म होने के बाद m की पावर 2 आ गया, वो भी लिख दिया। m की पावर 2 एक यहाँ पर ये थी नेगेटिव m की पावर 2, और सेकंड आपके पास है नेगेटिव 3m की पावर 2 आ गया। उसके बाद आपके पास सिंपल m रह जाता है, पॉजिटिव 2m आ गया और साथ में पॉजिटिव 3m आ गया, और साथ में पीछे रह गया -6। m की पावर 5 सिंपल था, नीचे लिख दिया। नेगेटिव m की पावर 4 और नेगेटिव 3m की पावर 4 आपके पास दो हैं ये, तो नेगेटिव नेगेटिव रह गया। लाइक साइन के अंदर हमेशा एडिशन हो जाती है, तो नेगेटिव n के अंदर -3 को ऐड करेंगे तो आपके पास -4m की पावर 4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास m की पावर 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर m की पावर आपके पास 3 की पावर 3 में 3 है, तो यहाँ के दोनों कोफिशिएंट आपस में ऐड कर दें तो दोनों प्लस का साइन है तो +4m की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास m की 2 है, तो यहाँ पे माइनस है m की पावर 2 में, और यहाँ भी m की पावर 2 में माइनस है। दोनों कोफिशिएंट एक में 1 है और एक में 3 है, 1 और 3 की है तो आंसर 4 आ गया, 4m की पावर 2 बन गया। उसके बाद पॉजिटिव 2m और पॉजिटिव 3m की है तो आपके पास आंसर पॉजिटिव 5m और -6 आ गया। इस तरह ये आपका पार्ट नंबर जी सॉल्व हो गया। पार्ट H, x पॉजिटिव 2y कोमा x की पावर 2 पॉजिटिव 4x की पावर 2y प्लस 5xy की पावर 2 नेगेटिव y की पावर 2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ये भी देखें तो क्वेश्चन सेम बट मेरे ख्याल में ऊपर जैसे ही है, इसके अंदर भी फर्स्ट पैरेंथीसिस को के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं और सेकंड पैरेंथीसिस के अंदर भी ज़्यादा वैल्यू आई हुई हैं, तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट पैरेंथीसिस के दोनों एलिमेंट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ, जिस तरह इस स्टेप में आपके पास, यानी कि x ने पहले इस पर फुल पैरेंथीसिस से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद आपके पास पॉजिटिव 2y है, तो 2y ने क्या करना है कि इस तमाम की तमाम पैरेंथीसिस के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं
एक्स का आपके पास मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से होगा तो एक्स की पावर 3 बना देगा। फिर आपके पास ये एक्स आगे वाली सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 4 आ गया, एक्स की पावर 2 और एक्स आ गया, तो एक्स की यहाँ पे पावर आपके पास 1 है तो एक्स की पावर 3 बन जाएगी और साथ में वाई आ जाएगा। उस तरह फिर आपके पास आगे चले जाएँ तो 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर यहाँ पर भी 1 है और फर्स्ट बायर में आपके पास एक्स की पावर 1 आ गई है तो एक्स की पावर 2 बन गया और साथ में वाई की पावर 2। देन एक्स की पावर एक्स यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वाई है। अब एक्स वाई के साथ डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई होगा तो हमने इसको क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ आपस में कंबाइन करके लिख देंगे तो नेगेटिव एक्स वाई की पावर 2 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने करना है अब सेकंड पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई, जो आपके पास 2y के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसको, तो 2y जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर y। फिर 2 को जब y को अंदर आगे करेंगे तो 2 4 जार 8 एक्स की पावर 2, वाई की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ भी वाई की पावर 1 है तो वाई की पावर 2 बन जाती है। रूट बेसिस सेम है, पावर 1 है दोनों की तो 1 1 प्लस करें तो 2 आ जाता है। इसी तरह फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जार 10 आ गया तो एक्स आ गया। एक्स की वाई की पावर 3 कैसे आई कि वाई की पावर 2 यहाँ पर आपके पास है और वाई की पावर यहाँ पर 1 आपके पास है तो ये वाई की पावर 3 बन जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2y को लास्ट एंड पे मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 2 1 2 और y की पावर 2 यहाँ पर है और y की पावर 1 यहाँ पर है तो 2 का 1 करेंगे तो y की पावर 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन भी हम करते हैं अरेंज, तो x की पावर 3 आपके पास देखो तो ये इसमें पूरी वैल्यू के अंदर एक ही जगह आई है, जो सेपरेट है वो लिख दी। x की पावर 3 के पास आपके पास तरतीब में आते हैं, y की पावर 3 वो एंड पे आई हुई है तो नेगेटिव 2 y की पावर 3 ये लिख दिया। उसके बाद x की पावर 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो किसके साथ पहले कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो आपके पास 4x की पावर 3y लिख दिया। x की पावर 3 का कॉम्बिनेशन y के साथ और नहीं आ रहा तो उसके बाद आ जाता है y की पावर 3 का कॉम्बिनेशन दोबारा x के साथ, तो वो हमारे पास एक ये आ रहा है 10x की पावर 3 xy की पावर 3 लिख दिया वो हमने यहाँ पर। उसके बाद x की पावर 3 ख़त्म होने के बाद x की पावर 2 आ जाती है तो x की पावर 2 कॉम्बिनेशन सिंगल में नहीं है तो कॉम्बिनेशन के साथ कहाँ कहाँ आ रही है, एक आपके पास आ रही है, ये आपके पास आ गई है जी, एक आपके पास ये है 5x की पावर 2y और साथ में आपके पास दूसरी है ये 8x की पावर 2y, y की पावर 2 5 एंड 8 आपके पास 13x स्क्वायर y आ गया। इसके बाद x की पावर y की 2 का कम्बिनेशन कहीं भी नहीं है तो आप देखते हैं सिंपल x स्क्वायर का कम्बिनेशन, तो जो आपके पास एक ये था तो 2x की पावर 2y हमने ये लगा दिया, पीछे रह गया आपके पास एक सिंगल वैल्यू ये वाली y की पावर 2 का, तो y की पावर 2 आपके पास ये पर आ गई। ये आपके पास पार्ट नंबर h था। पार्ट नंबर h के बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर i की तरफ। आई के अंदर देखें क्या रहा है कि आपके पास x की पावर 2 पॉजिटिव 4x की पावर 4 y की पावर नेगेटिव 1 कोमा x की पावर 2 प्लस 4xy नेगेटिव 5y की पावर 2 आ गई। तो अब हमें इसके अंदर भी वही सेम मल्टीप्लाई करना है कि पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर 2 वैल्यू है तो उन 2 वैल्यूज़ को ब्रेक आउट करके दोनों सेकंड पैरेंथेसिस के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, जो ये आपके पास स्टेप में लिख दिया गया है। तो अब मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है तो x की पावर 4 बन जाएगी। x की पावर 2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 4xy करेंगे तो पॉजिटिव 4x क्यूब y आ जाएगा। x की पावर 2 को नेगेटिव 5y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर आपके पास आ गया पॉजिटिव 4y नेगेटिव 1 की पावर है जिसकी, तो उसको करना है पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बन जाती है 4x स्क्वायर y की पावर नेगेटिव 1 4 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 x का x रह गया। यहाँ पर y की पावर आपके पास पॉजिटिव 1 है, जो आउटसाइड में है वो आपके पास नेगेटिव 1 है, यानी कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं पावर को ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखें ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस ही रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऐड नहीं होगा। ऐड जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस को माइनस के साथ वहाँ से आपके पास माइनस आ जाता है, 1 - 1 कर देंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाता है, जो नीचे लिख दिए गया। तो 4 5 20 y की पावर 2 नेगेटिव 1 कर दिया गया। इसको सिंपलीफाई करें तो x की पावर 2 4 सेम नीचे निकाल दिया, 4x की पावर 3y नीचे आ गया। ये इसको सिर्फ अरेंज करके लिख दिया, नेगेटिव 5x स्क्वायर y आ गया, पॉजिटिव 4x की पावर 2 नेगेटिव 1 आ गया, पॉजिटिव जहाँ पे 0 1 - 1 करेंगे तो 0, इसको 2 में से 1 निकाल देंगे तो y की पावर 1 आ गई, नेगेटिव 20y आ गया। बस इसको नीचे सिंपल करके लिख दिया, x की पावर 4 आ गया, पॉजिटिव 4x की पावर 3y नेगेटिव 5x स्क्वायर y स्क्वायर, पॉजिटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव y
1। अब y की पावर 0 यहाँ पे किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, तो वहाँ से 1 जब मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो किसी किसी में चेंजिंग नहीं आती है। सो 16xy आ गया, 16x आ गया और नेगेटिव 20y आ गया। ये आपके पास पार्ट नंबर आई था। पार्ट ये सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके पास है 2/3a प्लस 3/4b होमा नेगेटिव 2/3a स्क्र नेगेटिव 4/9a स्क्र बी स्क्र प्लस 3/4b स्क्र। तो इसके अंदर भी हमने फर्स्ट पैरेंथीसिस को सेकंड पैरेंथीसिस के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पैरेंथीसिस आपके पास जो है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो उन 2 वैल्यूज़ को आपने क्या करना है कि सेकंड पैरेंथीसिस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पैरेंथीसिस आपके पास 2/3a है, उसको आपने पैरेंथीसिस के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में फिर लिख दिया हमने पॉजिटिव 3/4b को फुल पैरेंथीसिस के साथ सेकंड साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस लगा दिया, 2 2s are 4 और 3 3s are 9 लगा दिया, 4/9 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास a है तो a की पावर 2 है, तो a और a जब पावर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर आपके पास 3 बन जाती है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 4s are 8 आ गया और 3 9s are 27। ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3, बी की पावर 2 आपके पास आए। फिर उसको करते हैं थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 2 3s are 6, 3 4s are 12 आ गया। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की पावर 2 आ गया। फर्स्ट पैरेंथीसिस का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद सेकंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3/4 बी ने मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लस माइनस माइनस लगा दिया, 3 2s are 6 और 4 3s are 12 लगा दिया आपने, तो ए की स्क्वायर साथ में बी आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस लगा दिया, 3 4s are 12 और 4 9s are 36, ए स्क्वायर बी क्यूब आ गया, क्योंकि यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पर बी की पावर 2 है, तो बी क्यूब बना देती है। फिर उसने थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 आ गया आपके पास, 3 + 3 करेंगे तो 9, 4 प्लस मल्टीप्लाई 4 करें तो 16 और बी 1 बाहर है तो बी की 2 अंदर है, तो बी की पावर 3 बन जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन पूरी करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे अरेंज कर दिए। नेगेटिव 4/9 ए की पावर 3, उसके बाद आपके पास 9/16 बी की पावर 3, उसके बाद आपके पास नेगेटिव 8/27 ए की पावर 3 बी की पावर 2, उसके बाद आपके पास आ गया है कि 12 1s are 12 और 12 3s are 36, 1/3 ए की स्क्वायर साथ में बी क्यूब आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया 6 1s are 6, 6 2s are 12, 1/2 ए बी की पावर 2, तो सेकंड पे फिर आ गया 6 1s are 6, 6 2s are 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ये आपके पास पार्ट नंबर जे था। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।